स्वधर्म का संकल्प। भाग 1। कुरुक्षेत्र का मोहजाल। विषाद योग। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो आने वाले भयंकर युद्ध का संकेत दे रही है। पांडवों की ओर महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि वह देख सकें कि कौन कौन उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जब रथ मध्य में पहुंचता है तो अर्जुन अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने ही भाई बंधुओं को देखते हैं। उनके हाथों में धनुष ढीला पड़ जाता है और आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं। अर्जुन आवाज में कंपी, हे केशव, मैं क्या देख रहा हूं? ये सब मेरे अपने हैं। गुरु, पितामह, भाई, पुत्र और मित्र मेरे अपने ही हैं। मैं इन पर कैसे शस्त्र उठा सकता हूं? इन्हें मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? मैं न तो राज्य चाहता हूं, न सुख और न ही स्वर्ग। मुझे भीख मांगना स्वीकार है, पर मैं अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता। मेरा गांडीव हाथ से फिसल रहा है, मन भ्रमित है। मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। अर्जुन शोक, करुणा और मोह के गहरे दलदल में डूब जाते हैं। वह मोह में अपने कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म को भूलकर संन्यास लेने या भाग जाने की बात करते हैं। यह मोह एक ऐसी मानवीय दुर्बलता है जिससे आज का हर व्यक्ति जूझता है। अपने प्रियजनों के प्रति भावना, इमोशन और अपने जीवन के कर्तव्य, ड्यूटी के बीच का संघर्ष। भाग 2। कृष्ण का उपदेश। स्वधर्म ही सर्वोच्च साधना, स्वधर्म का शंखनाद। अर्जुन की इस कातर वाणी को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में गहन ज्ञान और अपार करुणा छिपी है। वे अर्जुन को सांत्वना देते हुए एक एक करके ज्ञान के द्वार खोलते हैं। श्री कृष्ण शांत गंभीर स्वर में, हे पार्थ, यह अज्ञान, यह विषाद तुम्हारे मन में कहां से आया? यह न तो किसी आर्य पुरुष का मार्ग है और न ही स्वर्ग को देने वाला है। उठो, नपुंसकता को त्याग दो। ये शोक करने योग्य नहीं है। 1। अमर आत्मा का ज्ञान। अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे आत्मा हैं जो न तो कभी मरती हैं और न ही जन्म लेती हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक पटढाव है। जो चला गया वह वास्तव में नष्ट नहीं हुआ। 2। कर्मयोग और अनासक्ति। तुम्हारा भय फल की चिंता से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल कर्म करने के अधिकारी हो, उसके फल के नहीं। फल की इच्छा छोड़कर केवल अपना कर्तव्य निभाओ। कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे मैं स्वयं नारायण होते हुए भी लोक संग्रह, संसार को मार्गदर्शन के लिए कर्म करता हूं, वैसे ही तुम्हें भी अनासक्त होकर फल की चिंता छोड़े बिना अपना कर्म करना चाहिए। यही कर्मयोग है। 3। स्वधर्म का महत्व। अर्जुन, तुम्हें अपने स्वधर्म, अपने नैसर्गिक कर्तव्य को पहचानना होगा। तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा स्वधर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यदि तुम मोह के कारण अपने स्वधर्म को त्यागते हो तो तुम महान पाप के भागी बनोगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी तरह आचरण किए गए दूसरे के धर्म कर्तव्य से गुण रहित भी अपना स्वधर्म कर्तव्य श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म कर्तव्य में मरना भी कल्याणकारक है, जबकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध है, ब्राह्मण का ज्ञान साधना, व्यापारी का व्यवसाय सेवा। यदि क्षत्रिय भय से अपने धर्म को छोड़कर भिक्षावृत्ति अपनाता है तो वह दोनों लोकों में निंदित होता है। अपने स्वभाव और स्थिति के अनुसार कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची साधना है। भाग 3। आधुनिक जीवन में कर्तव्य बनाम भावना का संतुलन। आधुनिक अर्जुन। अब कहानी का मोड़ आधुनिक युग की ओर आता है। मिलिए अनिकेत से, जो एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अनिकेत के सामने भी कुरुक्षेत्र जैसा ही एक बड़ा धर्म संकट खड़ा है। अनिकेत का मोह। अनिकेत को एक मल्टीनेशनल कंपनी में वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ एक शानदार नौकरी का ऑफर मिलता है। यह उसके करियर का कर्तव्य है, उसका स्वधर्म है। अपने ज्ञान, कौशल
और क्षमता का उपयोग कर परिवार को आर्थिक स्थिरता देना। लेकिन उसकी भावनाएं उसे रोकती हैं। उसके माता पिता बूढ़े हैं, छोटी बहन की शादी होनी है और वह उन्हें छोड़कर दूर देश नहीं जाना चाहता। वह माता पिता से मोह और भावनात्मक जुड़ाव के कारण अपने करियर के कर्तव्य को छोड़ने की कगार पर है। उसका मन पूछता है, क्या पैसा और करियर परिवार के प्यार से बड़ा है? क्या मुझे भावना की बलि देकर कर्तव्य निभाना चाहिए? आत्म मंथन और गीता का प्रकाश। अनिकेत अपने कमरे में बैठा है। उसके सामने गीता रखी है। उसे अचानक श्री कृष्ण के शब्द याद आते हैं, कर्तव्य का पालन ही सर्वोच्च साधना है। वह अर्जुन और अपने बीच के संघर्ष को जोड़ता है। अर्जुन का संघर्ष क्षत्रिय धर्म कर्तव्य बनाम स्वजन मोह भावना। अनिकेत का संघर्ष करियर का स्वधर्म कर्तव्य बनाम पारिवारिक मोह भावना। वह समझता है कि मोह अटैचमेंट ही उसकी दुविधा का मूल कारण है, न कि प्रेम। संतुलन का सूत्र, स्वधर्म का आधुनिक अर्थ, स्वधर्म की पहचान। अनिकेत का स्वधर्म है कर्म करना इंजीनियर के रूप में और परिवार का भरण पोषण करना पुत्र के रूप में। विदेश जाकर पैसा कमाना उसके दोनों कर्तव्यों को पूरा करने का सबसे अच्छा रास्ता है। भावनाओं का सही स्थान। वह अपने माता पिता को छोड़ने के डर से अपना कर्तव्य त्याग रहा था। गीता सिखाती है कि प्रेम जरूरी है, लेकिन मोह अंधा आसक्ति विनाशकारी। उसे अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाना है, न कि मोह में फंसकर त्यागना है। कर्म की निस्वार्थता। अनिकेत तय करता है कि वह नौकरी स्वीकार करेगा, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा। उसका लक्ष्य होगा परिवार को बेहतर जीवन देना और अपने कार्य से समाज की सेवा करना। फल की चिंता, सफलता या विफलता किए बिना वह केवल अपने कर्तव्य स्वधर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा। अनिकेत स्वयं से, मेरा कर्तव्य है अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। मैं विदेश जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा और परिवार को सभी सुख सुविधाएं दूंगा। यह पलायन नहीं, संकल्प है। मैं भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। भाग 4 उपसंहार, परिणाम और परम लक्ष्य। संकल्प की विजय। अनिकेत ने नौकरी स्वीकार की। उसने दूर रहते हुए भी रोज वीडियो कॉल से माता पिता को समय दिया और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसके माता पिता भी अपने पुत्र को सफल देखकर उस थोड़े से विरह को खुशी खुशी सहते हैं। अनिकेत ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन भावनाओं को त्यागा नहीं, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्य को निभाने का बल बनाया। यही वह महान संदेश है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हमारा धर्म या स्वधर्म कोई थोपा हुआ नियम नहीं है। यह हमारे भीतर की क्षमता और प्रकृति के अनुसार निर्धारित हमारा कर्तव्य है। आधुनिक जीवन में कर्तव्य बनाम भावना का संतुलन यही है कि हम मोह अटैचमेंट को त्याग कर प्रेम लव के साथ अपना कर्तव्य निभाएं। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने स्वधर्म को स्वीकार कर अधर्म का नाश किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर फल की चिंता किए बिना अपने निर्धारित कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च साधना है। समाप्ति श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय विभूति समृद्धि और अचल नीति है।